विदेशी सर चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आव्यूह, हिंदी में आव्यूह कहते हैं और उर्दू में मसफूफा कहते हैं। अब डिफिनीशन ऑफ मैट्रिक्स या आव्यूह की परिभाषा या मसफूफा की तारीफ गौर करेंगे। निकाय, जिसको सिस्टम भी बोलते हैं इंग्लिश में, उसके बाद उर्दू में बोलते हैं निज़ाम। निकाय सिस्टम निज़ाम को एम पंक्तियों, रोज या कतार और एन स्तंभों, कॉलम्स, सुतून में आयताकार आकृति के रूप में सुनिश्चित क्रम में व्यवस्थित करना ही मैट्रिक्स आव्यूह या मसफूफा कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में, मसलन राजा और रानी दो स्टूडेंट हैं जिनको 3 सब्जेक्ट यानी कि गणित, विज्ञान और समाज, इसमें कुछ अंक प्राप्त हुए हैं। राजा को गणित में 80, विज्ञान में 60, समाज में 70। रानी को गणित में 85, विज्ञान में 72 और समाज में 82 है। ये चार्ट जो बनाए हैं, इसी चार्ट को मैट्रिक्स चार्ट बोलते हैं। अब गौर करेंगे कि इसको और क्या बोल सकते हैं। जो सीधा जैसे 80 85, 60 72, 70 82 इस शक्ल में है, ऊपर की तरफ है, उसको हम लोग एन या कॉलम, स्तंभ, ऊर्ध्वाधर या सुतून कहते हैं। जो ऊपर की तरह है, इस तरह। तो ऊपर की तरह जो है वो कितने हैं? 1 2 3 है। 3 एन है। गौर करेंगे। दूसरी बात, जो नीचे की तरफ से है, इस तरह से, तो इस तरह से जो है उसको एम कहते हैं, अर्थात रो, पंक्ति, क्षैतिज या कतार कहा जाता है। अगर हम लोगों को निकालना है, गौर करना है कि रो कितना है, पंक्ति कितनी है, तो एक ये और एक ये, 2 रो है। अगर क्वेश्चन आया कि कोटि बताइए इसका, अर्थात ऑर्डर बताइए, हुक्म बताइए, तो इसका रूल होता है m गुणे n, अर्थात m हमारे पास यानी कि कतार या क्षैतिज या पंक्ति 2 है, तो 2 गुणे n बोले तो कॉलम, स्तंभ, ऊर्ध्वाधर, सुतून, तो ये हमारा 3 गो है, 1 2 3, यानी कि 2 गुणे 3, यह हमारी कोटि हो गई। इससे मैट्रिक्स की कोटि है m गुणे n, 2 गुणे 3। अब गौर करेंगे, अगर क्वेश्चन आता है कि एलिमेंट्स बताएं, अवयव बताएं या आंसर बताएं, तो उसमें सिस्टम होता है m गुणे n, यानी इसमें कितने सदस्य हैं, कितने अवयव हैं। तो ऐसे भी गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन रूल कहता है कि m गुणे n के द्वारा ही हम लोग निकाल सकते हैं, अर्थात 2 गुणे 3 बराबर 6। ये हुआ एलिमेंट्स। अब थोड़ी सी गौर करते हैं कि इसके चार्ट किस तरह के होते हैं, इसके सदस्यों के चार्ट किस तरह के होते हैं। तो इसके सदस्यों के चार्ट, सबसे पहली बात कि मैट्रिक्स के संकेत यानी सूरत किस तरह की होती है। इसकी सूरत होती है इस तरह की, सांकेतिक भाषा में इस तरह कहते हैं। अभी हम बता रहे थे कि इसको संकेत में कैसे लिखा जाता है। तो इसको लिखने का तरीका है, इस तरह से लिखेंगे, या 2 लाइनिंग इस तरफ और 2 लाइनिंग इस तरफ। एक और तरीका है, इस ढंग से भी लिखा जा सकता है, यानी 3 ढंग होते हैं मैट्रिक्स के लिखने के। अब देखेंगे कि अवयव की सिस्टम किस तरह होती है। अवयव की सिस्टम को इस तरह दर्शाया जाता है, जैसे ए
ए ए ए, 11 12 13 14 15, और दूसरे लाइन में ए ए ए ए ए, 21 22 23 24 25, और ए ए ए ए ए, 31 32 33 34 35। इस तरह की शक्लें होती है। एक लाइन में 10 होता है। तो इस तरह की शक्लें होती है, हम गिन सकते हैं। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसको हम लोग A11 बोलेंगे, इसको A12 A13, इसको बोलेंगे 85 को A21 A22 A23। अगर क्वेश्चन कहे कि A22 बताएं तो इसमें से A22 यानी कि A21 A22 72 है। इसके सदस्य को अगर पूछा जाए तो इस ढंग से हम लोग बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक्स के प्रकार कितने होते हैं। मैट्रिक्स के टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि इसकी शक्लें भी अलग अलग हो सकती हैं। अगर अलग अलग शक्लें नहीं होती तो एक लाइन में दो भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो इससे पता चलता है कि इसका टाइप्स जरूर होगा। अगर टाइप्स नहीं होगा तो दिक्कत है। देखते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जिसको बोलेंगे हिंदी में आव्यूह के प्रकार, ये प्रकार या भेद भी लिख सकते हैं। उर्दू में बोलते हैं इक़्सामे मसफूफ़ा। इक़्सामे मसफूफ़ा, इक़्सामे मसफूफ़ा यानी कितने प्रकार होते हैं। तो नंबर 1 में देखते हैं क्षैतिज आव्यूह। नंबर 1 क्षैतिज आव्यूह। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, और उर्दू में बोलते हैं उफ़क़ी मसफूफ़ा। उफ़क़ी मसफूफ़ा। उफ़क़ी मसफूफ़ा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्षैतिज आव्यूह किसे कहा जाता है? तो क्षैतिज आव्यूह उसको कहते हैं जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो। लिख देते हैं इसमें स्तंभों की संख्या पंक्ति की संख्या, पंक्तियों की संख्या से अधिक हो। स्तंभों की संख्या पंक्ति की संख्या से अधिक हो, यानी खड़ा वाला लाइन अधिक हो। जैसे = 2 4 3
3 2 5। यहाँ जो है स्तंभ की संख्या ये है, तो 1 2 3, 1 2 3। और पंक्ति की संख्या कम है, स्तंभ की संख्या अधिक है और पंक्ति की संख्या कम है, इसलिए इसको हम लोग क्षैतिज कहेंगे। तो इसको लिखेंगे 3 × 2, अर्थात क्षैतिज है, अर्थात ये क्षैतिज है। 3 × 2 क्षैतिज है। अगर स्तंभों की संख्या पंक्ति की संख्या से अधिक हो तो उसको हम लोग क्षैतिज बोलेंगे। दूसरा है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। दूसरा हो गया ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह को इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स, इसको उर्दू बोलते आमूदी या इंतशाबी। आमूदी या इंतशाबी मसफूफा। इसमें जो है सेम उल्टा हो जाए, स्तंभों की संख्या नहीं बल्कि पंक्तियों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होगी। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होगी। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होगी। जैसे A= सेम उल्टा कर देते हैं, 2 3 4 4 3 5। इसको लिख सकते हैं 2 × 3। इसको हम लोग ऊर्ध्वाधर कहेंगे, ऊर्ध्वाधर है, ये ऊर्ध्वाधर है। अब तीसरा होता है पंक्ति आव्यूह। दो हो गया, दोनों को एक बार गौर करेंगे। क्षैतिज आव्यूह हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स या उफ़क़ी मसफूफा। स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो तो स्तंभ की संख्या यानी कि खड़ा ऊपर मतलब सीधे जो होता है वो 1 2 3 है, और पंक्तियों की संख्या 1 2 सिर्फ 2 है, यानी स्तंभों की संख्या अधिक है, इसलिए उसको हम लोग क्षैतिज कहेंगे। ऊर्ध्वाधर आव्यूह वर्टिकल मैट्रिक्स या आमूदी या इंतशाबी मसफूफा, जिसको बोलते हैं पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, सेम उल्टा ऊर्ध्वाधर हो गया। अब तीसरा नंबर में देखते हैं। तीसरा नंबर है पंक्ति आव्यूह। तीसरा नंबर पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह को इंग्लिश में कहते हैं रो मैट्रिक्स, और उर्दू में कहते हैं कतारी मसफूफा।
कतारी मसफूफा। हाँ, ये देखते हैं कि आखिर इसको किसको कहते हैं। तो कतारी मसफूफा मतलब सिर्फ कतार हो, जैसे जो सिर्फ पंक्ति हो, जो सिर्फ पंक्ति हो, या दूसरे शब्दों में ये लिख सकते हैं कि केवल एक पंक्ति हो, केवल एक पंक्ति हो। केवल एक पंक्ति हो, जैसे ए इक्वल टू 2 3 4 हो गया। केवल एक पंक्ति हो, यानी कि 1 गुणे 3, इसको हम लोग बोलेंगे पंक्ति आव्यूह। दूसरा नंबर में है, देखते हैं स्तंभ आव्यूह। अगला नंबर है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह को इंग्लिश में कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, और इसका उर्दू नाम होगा सुतूनी मसफूफा। सुतूनी मसफूफा। सेम इसका उल्टा हो जाएगा, जिसका स्तंभ सिर्फ एक हो, जिसका स्तंभ सिर्फ एक हो। जिसका स्तंभ सिर्फ एक हो, जैसे A इक्वल टू 3 4 5, इसको लिख सकते हैं 3/1। फिर एक बार समझ लेते हैं। पंक्ति आव्यूह यानी रोज मैट्रिक्स अतारी मसफूफा, जो सिर्फ पंक्ति यानी कि केवल एक पंक्ति हो, जिसमें जैसे A 2 3 4 यानी 1/3। और चौथा नंबर में है कि स्तंभ आव्यूह क्या है, तो कॉलम मैट्रिक्स या सतूनी मसफूफा, जिसका स्तंभ सिर्फ एक हो, जैसे 3 4 5 यानी सिर्फ एक है, 3 गुणे 1। अब अगला देखते हैं, यानी कि रूल नंबर 5, टाइप नंबर 5, पांचवा क्या है, इसको ध्यान रखेंगे। इस तरह के जो भी आए नाम लिखने के लिए कि ये कौन सा मैट्रिक्स है या कौन सा अवयव है। तो पांचवा नंबर में देखते हैं। पांचवा नंबर में है शून्य या रिक्त अवयव। शून्य या रिक्त अवयव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जीरो या नल। जीरो या नल मैट्रिक्स, और उर्दू में बोलते हैं सिफर या खाली, सिफर या खाली मसफूफा, सिफर या खाली मसफूफा। तो शून्य या सिफर या खाली मसफूफा किसको कहते हैं, गौर करेंगे। जिसके अवयव सिर्फ और सिर्फ शून्य हो, जिसका अवयव एलिमेंट्स अवयव सिर्फ शून्य हो,
सिर्फ शून्य हो अर्थात A 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इसको लिख सकते हैं 3 × 3 शून्य है, सिर्फ शून्य है इसलिए इसे शून्य अवयव या नल मैट्रिक्स कहते हैं। अब अगला देखते हैं, अगला है वर्ग अवयव या आयत अवयव। 6 नंबर में देखते हैं वर्ग अवयव या आयत अवयव। वर्ग अवयव या आयत अवयव, इसको हिंदी में बोलते हैं स्क्वायर, अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर या रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मैट्रिक्स या रेक्टेंगल मैट्रिक्स, और उर्दू में बोलते हैं मुरब्बा व मुस्तकिल। मुरब्बा व मुस्तकिल मसफूफा, इसको गौर करते हैं। वर्ग वाला वर्ग मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिससे कि m और n दोनों की संख्या, दोनों के अवयव बराबर हों। फॉर एग्जाम्पल 4 3 5 4 3 5 3 4 3 4 3 5, इसको हम लिख सकते हैं 3/3, यानी कि दोनों बराबर हैं, m और n दोनों बराबर है, अर्थात रो और क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों बराबर है। इसे वर्ग अवयव कहते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं। अब देखिए आयत अवयव क्या किसे कहते हैं, तो उसमें जो है आयत अवयव में एक ध्यान रखेंगे, उसका सिस्टम कुछ अलग होगा, और सिस्टम ये है कि उसकी स्तंभ की संख्या अधिक होनी चाहिए। जैसे a बराबर 2 3 4 5 3 4 3 4 2 3 5 3, इसको हम लोग लिखेंगे इसलिए कि इस एक साइड से n जो है अधिक है, यानी कि 3/4 ये अधिक है। जब ये अधिक है यानी कि क्षैतिज वाला अधिक है, तो इसको हम लोग आयत मैट्रिक्स या अवयव कहते हैं। इसको आयत मैट्रिक्स या अवयव कहते हैं। थोड़ा एक बार फिर से समझ लेते हैं। शून्य या रिक्त अवयव किसे कहते हैं? 0 नल मैट्रिक्स, 0 खाली मसफूफा। तो इसको गौर करेंगे, जिसका अवयव सिर्फ शून्य हो, जिसके अवयव सिर्फ शून्य हो, उसको हम लोग शून्य या रिक्त अवयव कहते हैं। जैसे a = 0 0 0 0 0 0 0 0 3/3। वर्ग या आयत अवयव क्या है, या अर्थात स्क्वायर या रेक्टेंगल मैट्रिक्स क्या है? मुरब्बा या मुस्तकिल मसफूफा किसे कहते हैं? तो जिसके ऊर्ध्वाधर या कॉलम और क्षैतिज या पंक्ति यानी कि रोज दोनों बराबर हो, वह वर्ग अवयव कहलाता है। जिसके क्षैतिज या रोज अधिक हो और कॉलम, क्षैतिज रोज कम हो और कॉलम अधिक हो, उसको हम लोग आयत अवयव कहते हैं। अब अगला देखते हैं उसको क्या कहते हैं। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखेंगे,
कि प्रत्येक वर्ग अवयव का एक संगत सारणिक होता है। प्रत्येक वर्ग अवयव का एक संगत सारणिक अवयव का एक संगत सारणिक यानी डिटरमाइनेंट, इंग्लिश में बोलते हैं डिटरमाइनेंट उर्दू में बोलते हैं मुकत्ता होता है। अर्थात प्रत्येक वर्ग अवयव का एक संगत सारणिक यानी डिटरमाइनेंट या मुकत्ता होता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, इसलिए कि 6 हो गए प्रकार। अब 7वां नंबर में देखते हैं कि 7वां क्या है। तो 7वां में आ जाते हैं इसके जितने भी प्रकार। एक बात ध्यान रखिएगा कि इसके सारे प्रकार को हम इकट्ठे करके एक जगह रख दिए हैं। अर्थात सारी, चाहे वो किसी की भी बुक हो, भारती भवन हो, बीटीसी हो, केसी सिन्हा का हो या आर.एस. अग्रवाल का हो या सबीर अहमद का हो, सबसे निकाल के हम इसको एक जगह कर दिए हैं। तो आगे देखते हैं। 7वां नंबर में है, हिंदी में बोलते हैं उदग्र या अग्रग या ये अग्रग विकर्ण भी बोलते हैं। अग्रग या मुख्य विकर्ण इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल उसको उर्दू में बोलते हैं मरकजी वित्र या कतरे अकबर। मरकजी वित्र या कतरे अकबर। अब इसको गौर करते हैं कि किसे कहते हैं, किसे। जैसे A = 2 4 3 5 3 4 6 5 3 विकर्ण को ही हम कहते हैं उदग्र। और एक में 2 विकर्ण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक विकर्ण हो गया। अगर इसी में देखें तो दूसर का भी विकर्ण दिखाई दे रहा है। दूसर का विकर्ण भी दिखाई दे रहा है। इसी को हम लोग उदग्र, अग्रग या मुख्य विकर्ण अवयव कहते हैं, जिसमें 2 सभी विकर्ण होते हैं। केवल वर्ग अवयव में ही ये विकर्ण पाया जाता है। केवल वर्ग अवयव में ही होते हैं। वर्ग अवयव में ही होते हैं। अब 8वां नंबर में देखते हैं। 8वां नंबर कह रहा है, 8वां है इकाई एकांक तत्समक। इकाई या एकांक
या तत्समक आव्यूह। नाम सारे लिख दिए, इसलिए कि बहुत सारी किताबों से हम निकाल के चुन के नाम को देखें कि ताकि किसी बुक में कुछ है, किसी बुक में कुछ है, तो सबको एक जगह कर दिए कि किसको क्या कहा जाता है। तो अभी ये अगला है एकांक, अर्थात इसको बोलते हैं यूनिट या आइडेंटिटी। यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब सवाल है कि उर्दू में क्या बोलते हैं, इसको उर्दू में भी तो कुछ बोलेंगे, तो उर्दू में इसको बोलते हैं वाहिद या शिनाख्ती। वाहिद या शिनाख्ती मसफूफा। शिनाख्ती मसफूफा। अब गौर करेंगे कि इसको किसे कहते हैं। तो ये कहा जाता है कि वर्ग आव्यूह में विकर्ण इकाई तथा शेष शून्य हो। वर्ग आव्यूह में विकर्ण जो है इकाई हो, विकर्ण इकाई तथा शेष अवयव शून्य हो। शेष अवयव शून्य हो। जैसे A 1 0 0 0 2 0 0 0 3। विकर्ण जो है इकाई है और संख्या है और बाकी शून्य है। या इस तरह भी लिख सकते हैं B 0 0 1 0 2 0 3 0 0। इस हिसाब से विकर्ण इकाई हुआ और बाकी शून्य हुआ। समझ में आ गई? यानी कि एक बार फिर इसको समझ लेते हैं। उदग्र या अग्रग्र मुख्य विकर्ण, लीडिंग डायगोनल, मरकजी वित्र या कतरे अकबर, इसको बोलते हैं केवल वर्ग आव्यूह में ही उसके विकर्ण होते हैं। तो A बराबर 2 4 3 5 3 4 6 5 3, तो ये एक विकर्ण हो गया और एक ये विकर्ण हो गया। यानी कि दो विकर्ण होते हैं, केवल वर्ग में ही पाए जाते हैं। 8वां नंबर में है इकाई या एकांक। इकाई या एकांक या तत्समक आव्यूह, यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उर्दू में बोलते हैं वाहिद या शिनाख्ती मसफूफा। वर्ग आयु विकर्ण इकाई का शेष इकाई हो और शेष अवयव शून्य हो। यानी विकर्ण का एक विकर्ण इकाई में हो और शेष जो हो शून्य में हो, उसको हम लोग इकाई, एकांक या तत्समक आव्यूह कहते हैं। ये हो गया 8वां नंबर में। और 9वां नंबर देखते हैं विकर्ण आव्यूह। 9वां नंबर हो जाता है यानी टोटल ये प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रकार को देख रहे हैं ताकि मैट्रिक्स के कितने प्रकार है उसके बाद चैप्टर में चलेंगे। अभी मैट्रिक्स के प्रकार में है। तो 9वां प्रकार देखते हैं विकर्ण आव्यूह। 9वां हो जाएगा विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं अंग्रेजी में।
डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, और उर्दू में कहते हैं वित्र या वित्र या कतरे अकबर मसफूफा। गौर करिए कि आखिर इसको किसको कहते हैं। विकर्ण को छोड़ के सभी शून्य हो, विकर्ण के छोड़कर सभी शून्य हो। इससे पहले भी इकाई वाला में भी यही बात देखे हैं। विकर्ण को, लेकिन उसमें इकाई थी, विकर्ण को छोड़ के को यानी सिर्फ वर्ग में, सिर्फ वर्ग आव्यूह में, सिर्फ वर्ग आव्यूह में, विकर्ण को छोड़कर सभी शून्य हो, सभी शून्य हो, विकर्ण को छोड़कर सभी शून्य हो। जैसे a = 2 0 0 3 0 3 0 5, विकर्ण छोड़ के 0 0 4, विकर्ण हो गया ये। उसके बाद बाकी सब 0 है। या b = 0 0 3 0 4 0 5 0 0। इस प्रकार भी विकर्ण की संख्या, या हम 13 लिख दिए, 14 लिख दिए, 15 लिख दिए तो भी चलेगा। इकाई होना जरूरी नहीं है, क्योंकि तत्समक में इकाई होने की जरूरत थी। तो इसको हम लोग विकर्ण आव्यूह कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, जिसके विकर्ण यानी डायगोनल सिर्फ नंबर हो और बाकी शून्य हो। अगला देखते हैं सदिश आव्यूह। 10वां नंबर में है सदिश आव्यूह। सदिश आव्यूह को इंग्लिश में बोलते हैं स्कॉलर मैट्रिक्स, स्कॉलर मैट्रिक्स। उर्दू में बोलते हैं अददिया मसफूफा, अददिया मसफूफा। अभी गौर करेंगे कि ये किसको कहते हैं। सदिशनी अदीस लिखना था, सॉरी, अदीस अददिया, इसीलिए उसी को स्कॉलर बोलते हैं। तो वर्ग आव्यूह के विकर्ण के सभी अवयव बराबर तथा सेव शून्य हो, यानी वर्ग आव्यूह के विकर्ण के अवयव बराबर तथा शेष अवयव शून्य हो, शेष अवयव शून्य हो, उसको हम लोग अदिश आव्यूह कहते हैं। जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2, या b = 0 0
3 0 3 0 3 0 0। ये हम लोग देख रहे हैं कि ये बराबर है बाकी ज़ीरो है, यानी डायगोनल बराबर है बाकी ज़ीरो है। तो इसको हम लोग एस्केलर मैट्रिक्स या अददिया मसफूफ़ा कहते हैं या अदिश से अवयव कहते हैं। अब अगला नंबर यानी कि 11वां नंबर में है बराबर अवयव। इससे पहले इसको देख लेते हैं। विकर्ण अवयव डायगोनल मैट्रिक्स या वित्र कत्र अकबर मसफूफ़ा। विकर्ण को सिर्फ वर्ग अवयव में ही होता है, छोड़कर सभी शून्य हो। विकर्ण जो है संख्या है और बाकी सब शून्य है, विकर्ण संख्या है बाकी सब शून्य है। अदिश सेम इसी के जैसा है, लेकिन फर्क क्या है, इसमें कोई भी संख्या हो सकती है और अदिश में विकर्ण की संख्या सेम होनी चाहिए और विकर्ण वाला में विकर्ण की संख्या कुछ भी हो सकती है, उसके लिए बंधन नहीं है। अब अगला नंबर देखते हैं, वह है बराबर अवयव। 11वां नंबर में देखते हैं बराबर अवयव यानी इक्वल। बराबर अवयव यानी इक्वल। ग्यारह नंबर बराबर अवयव। बराबर अवयव को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। उर्दू में बोलते हैं बराबर मसफूफ़ा। बराबर मसफूफ़ा। अब गौर करने की बात है कि बराबर मसफूफ़ा किसको कहते हैं। बराबर मसफूफ़ा का मतलब हुआ जो कि दो हो और दोनों बराबर हो। जैसे दो अवयव आपस में बराबर सदस्य वाले हों। बराबर सदस्य वाले न हो बल्कि लिखा जाए m गुणे n हो, आसानी होगी। जैसे a = 1 2 3 3 4 5 6 7 8। b बराबर 2 3 4 4 4 3 3 4 5। दोनों बराबर हैं इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए a = b। 12वां नंबर में चलते हैं। दोनों बराबर है तो ये बराबर हो गया। 12वां नंबर है कि तुलनीय अवयव। तुलनीय अवयव। तुलनीय अवयव को इंग्लिश में बोलते हैं कंपैरेबल मैट्रिक्स। कंपैरेबल मैट्रिक्स और उर्दू में बोलते हैं मुआजना या तकाबली। मुआजना या तकाबली मसफूफ़ा। मुआजना या तकाबली मसफूफ़ा, इसका मतलब हुआ कि दो होंगे और आपस में तुलनात्मक होंगे, यानी दो अवयवों की कोटि, पंक्ति और स्तंभ समान हो। दो अवयवों में m × n समान हो।
m मल्टीप्लाई n समान हो उसको कहते हैं। एक बात और ध्यान रखेंगे, ये भी ध्यान रखने जो भाई ये इस तरह है, लेकिन इसमें क्या है फर्क इन दोनों में क्या होगा कि इसमें जो है सभी चीज बराबर होंगे, इसमें सभी चीज बराबर होंगे, अवयव भी बराबर होंगे। लेकिन वही बात इसमें डिफरेंट होगा कि अवयव बराबर नहीं होंगे या सेम नहीं होंगे। जैसे a इक्वल टू 1 2 4 3 2 5 6 4 2 और b बराबर 2 3 5 5 4 3 2 3 6। इसका जो है m गुणे n होना चाहिए बस, इसमें जो है टोटल बराबर होनी चाहिए, m गुणे n की बात नहीं है। बराबर वाला में टोटल बराबर होनी चाहिए, तुलनीय वाला में टोटल बराबर होनी चाहिए, लेकिन सेम सेम नहीं होनी चाहिए। m गुणे n इसका बराबर होनी चाहिए। इसमें m गुणे m जो है m गुणे m हो नहीं, बल्कि लिखेंगे m गुणे a समान हो, समान हो, समान हो, एक जैसे हो, उसको हम लोग बराबर कहेंगे, इसको हम लोग तुलनीय कहेंगे। अब अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर देखने से पहले एक बात गौर करेंगे। अगला नंबर है 13वां, त्रिभुजाकार आव्यूह या ट्रिंगुलर मैट्रिक्स मुसल्लसी मसफूफा। इसके दो प्रकार हैं। पहला नंबर है निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह यानी लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स या जेर मुसल्लसी मसफूफा। वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के ऊपर सभी शून्य हो, जैसे a बराबर 1 0 0 2 2 0 0 5 3, ऊपर सभी 0 हैं। b में 1 0 0 0 0 0 0 0 2। अब अगला देखते हैं दूसरा नंबर में उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के नीचे सभी शून्य हों, जिसको बालाई मुसल्लसी मसफूफा कहते हैं। जैसे a बराबर नीचे सभी शून्य 1 -1 4 0 4 2 0 0 3 1 3 5 0 0 0 0 0 2। ये जो हो गया प्रकार हो गए। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या पढ़ना है। अभी देखते हैं अवयूहों पर संक्रियाएं, ऑपरेशन और मैट्रिक्स, जिसको उर्दू में बोलते हैं मसफूफा पर अमाल। नंबर 1 अवयूहों का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, जोड़ या जमा मसफूफा। मान लीजिए कि a बराबर 2 3 4 4 3 2, b बराबर 2 4 6 3 5 4। अगर क्वेश्चन दे a प्लस b, तो हम लोग बनाएंगे 2 3 4 4 3 2 प्लस 2 4 6 3 5 4 या 2 प्लस 2 3 प्लस 4 4 प्लस 6 2 प्लस 2 3 प्लस 4 4 प्लस 6। फिर इसमें देखते हैं 4 प्लस 3 3 प्लस 5 और 2 प्लस 4। 4 प्लस 3 3 प्लस 5 2 प्लस 4। अब आगे हो जाता है
2 2 4, 3 4 7, 4 6 10, 4 3 7, 3 5 8, 2 4 6, हो गया योग। योग कर लिए, यानी योग करना हो तो इस तरह जोड़ा जा सकता है। अवयवों का योग यही कहलाता है। दूसरा नंबर में देखते हैं, अवयव का ऋण अवयव, अवयव का ऋण अवयव, अवयव का ऋण अवयव मतलब रहा निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। उर्दू में बोलते हैं मनफी मसफूफा। जैसे a इक्वल टू 1 2 3 -4 3 5 2 -5 2। अगर इसका हम निकालते हैं -a तो निगेटिव हो जाता है, तो -a निकालते हैं तो क्या होता है, थोड़ा गौर करेंगे। जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। -1 -2 -3 4 3 5 -2 5 -2, थोड़ा गौर करेंगे। इसका नेगेटिव निकालने का मतलब हुआ कि जो चिन्ह होगा वो बदल देंगे। तो ये प्लस में है तो वहाँ माइनस में दे दिए, यहाँ ये प्लस में है तो यहाँ माइनस में दे दिए, ये प्लस में है तो माइनस में दे दिए, ये माइनस में है तो प्लस भी कर दिए, ये माइनस में है तो प्लस भी कर दिए। जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। ये जो है ऋण अवयव कहलाता है। अब तीसरा नंबर में होता है अवयवों का अंतर। आगे देखते हैं तीसरा नंबर, अवयवों का योग था और तीसरा नंबर में अवयवों का अंतर देखते हैं। संख्याएं मतलब अगर घटाने के लिए आएगा तो हम लोग किस प्रकार बनाएंगे, यही देख रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, अवयवों का अंतर, इसके दूसरे शब्दों में हम कहते हैं व्यकलन। व्यकलन अंग्रेजी में बोलेंगे डिफरेंट बिटवीन, डिफरेंट 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 मैट्रिक्स, मैट्रिक्स डिफरेंट मैट्रिक्स। और उर्दू में बोलते हैं मुतफरिक, मुतफरिक मुतफरिक मसफूफा, मुतफरिक मसफूफा। अगर से दे दिया a इक्वल टू 2 4 3 और 5 2 4, b इक्वल टू दे दिया 3 5 2 3 3 2, इसका हम लोग माइनस निकालते हैं। a माइनस बी अर्थात 2 4 3
5 2 4 माइनस, इसको निकालेंगे 3 5 2 3 3 2, आगे निकालेंगे, माइनस करेंगे, बहुत सरल है, सिंपल है, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो हो जाएगा बराबर 2 माइनस 3 4 माइनस 5 3 माइनस 2 5 माइनस 3 2 माइनस 3 4 माइनस 3 सेम 2 माइनस 3 4 माइनस 5 3 माइनस 2 5 माइनस 3 2 माइनस 3 4 माइनस 2। अब देखते हैं, ये हो जाएगा -1, ये भी हो जाएगा -1, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1। आंसर हो गया। जिस तरह हम लोग जोड़ बनाए हैं उसी तरह घटाव भी हो सकता है। जैसे इसमें से इसको घटाना है तो लिख देंगे तो घट जाएगा। इसलिए इस प्रकार के घटाव बना चुके हैं, या घटाव बच्चों वाला घटाव है, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब थोड़ी सी आगे देखते हैं। ये देखा जाएगा कि आव्यूहों के योग के गुणधर्म किस किस प्रकार के होते हैं। आव्यूहों के योग के गुणधर्म यानी किस किस प्रकार के योग होते हैं, जोड़ होते हैं, उसके बारे में जरा गौर करते हैं। घटाव तो समझ में आ गया कि जिस तरह हम लोग घटाए हैं उसी तरह जोड़े हैं, उसी तरह घटाए। अगर माइनस माइनस होगा तो जोड़ देंगे, प्लस प्लस होगा तो जोड़ देंगे, लेकिन माइनस प्लस होगा तो घटा दिया जाएगा। अर्थात चिन्ह डिफरेंट हो, अलग अलग हो तो उसे घटा दिया जाता है। पॉइंट है अवयवों के योग के गुणधर्म 4 नंबर में आते हैं। अवयवों के योग के अवयवों के योग के अवयवों के योग के गुणधर्म जिसका इंग्लिश होता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन उसको उर्दू में कहेंगे जमा के या जमा मसफूफा की खुसूसियात। जमा मसफूफा की खुसूसियात। जमा मसफूफा की खुसूसियात। उर्दू भी याद रखेंगे कि क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेटर का अगर आ जाए तो उस वक्त दिक्कत होती है। तो इसको देखते हैं। इसमें नंबर 1 देखते हैं, इसके भी कई प्रकार होते हैं। तो नंबर 1 देखते हैं, योग का क्रम विनिमय नियम। योग का क्रम विनिमय नियम। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कम्यूटेशन।
टेशन कम्यूटेशन लॉ ऑफ मैट्रिक्स कम्यूटेशन लॉ ऑफ मैट्रिक्स, इसको उर्दू में कहते हैं जमा के इस्तबदाली इस्तबदाली कानून। अब गौर करेंगे कि किसको कहते हैं। एकदम सिंपल है, अगर a प्लस b होता है ना तो बराबर b प्लस a होता है, या c प्लस d अगर होगा तो बराबर d प्लस c होगा। इसी को हम लोग क्रम विनिमय कहते हैं, या जमा के इस्तबदाली कानून कहते हैं, या कम्यूटेशन लॉ ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। अब गौर करेंगे दूसरा नंबर में है योग का साहचर्य नियम। योग का साहचर्य नियम, इसका अंग्रेजी देखते हैं कि क्या होता है। इसका अंग्रेजी होता है एसोसिएट लॉ ऑफ मैट्रिक्स एसोसिएट लॉ ऑफ मैट्रिक्स, ये हिंदी होते हैं और इसको उर्दू में लिखते हैं जमा की खासियत तलाज़ुम। जमा की खासियत तलाज़ुम, जमा के खासियत तलाज़ुम कानून, बहुत हल्का रूल है, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे मान लीजिए कि a प्लस b प्लस c कर दिए, बराबर हम a प्लस b एक में करके c को अलग कर सकते हैं, या किसी को भी अलग थलग कर सकते हैं। तो इस रूल को हम लोग कहते हैं योग का साहचर्य नियम। अब तीसरा नंबर है योग का तत्समक का अस्तित्व। तीसरा नियम है योग का तत्समक का अस्तित्व, और इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्साइटेशन या एक्जिस्टेंस ऑफ एडिशन। एक्जिस्टेंस ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। एक्जिस्टेंस ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, इसको उर्दू में कहते हैं शनाख्ती जमा का वजूद। उर्दू में बोलते हैं शनाख्ती जमा का वजूद। शनाख्ती जमा का वजूद। अब इसका एग्जाम्पल एकदम हल्का है, जिससे कहने का मतलब ये रहा कि अगर ज़ीरो में जोड़ा जाए या ज़ीरो को इसमें जोड़ा जाए। जैसे
ए प्लस 0 बराबर ए या 0 प्लस ए बराबर ए, किसी भी सिचुएशन में अगर 0 को जोड़ा जाए तो वो उतना ही होता है जो उतना है। अब चौथा नंबर में देखते हैं। चौथा नंबर में है योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व। योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व इसका इंग्लिश कहेंगे एक्सिस्टेंस ऑफ एडिशन इनवर्स existence of matrix inverse existence, इसको उर्दू में बोलते हैं योज्य प्रतिलोम अगर है तो इसको उर्दू में बोलते हैं जमा का या माकूसी जमा का वजूद। माकूसी जमा का वजूद माकूसी जमा का वजूद, इसका रूल्स होता है। हालांकि निगेटिव पॉइंट भी होने चाहिए, जिससे मान लीजिए कि a प्लस माइनस ए बराबर 0 हो जाएगा, a प्लस माइनस ए बराबर 0 होगा, या माइनस ए प्लस ए बराबर 0 होगा। ये इसका रूल है। और 5वां नंबर में देखते हैं। 5वां नंबर में है योज्य के काट नियम। योज्य के काट नियम इसका इंग्लिश होता है कैंसिलेड लॉ ऑफ एडिशन। कैंसिलेड ऑफ एडिशन तो उर्दू में बोलते हैं जमा का मनसूखी कानून। जमा का मनसूखी यानी मनसूख किया हुआ, मनसूखी कानून मनसूखी कानून। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि b प्लस ए बराबर c प्लस ए, इसका मतलब हुआ कि ए बराबर है तो c, इसलिए c बराबर ए, c बराबर b या b बराबर c होता है। ये हो गया इसका रूल। अब एक चीज़ और है लास्ट पॉइंट में, उसको देख लेते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं मजे से। योग क्रम विनिमय मतलब उलटने के बाद भी उतना ही वैल्यू होता है। साहचर्य नियम के मतलब हुआ कि कोष्ठ में अगर कोई भी संख्या हो, प्लस वाला हो, तो कोई किधर से किधर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। योग का तत्समक का मतलब हुआ कि 0 जोड़िए किसी भी संख्या में या किसी में, या 0 जोड़िए या 0 में जोड़िए, उससे आएगा। और योज्य प्रतिलोम के मतलब हुआ कि जो भी संख्या हो उसका माइनस अगर जोड़ते हैं तो 0 होगा। योज्य काट के नियम का मतलब हुआ कि अगर दो चीज़, एक ही चीज़ दो चीज़ों में जाके मिल के बराबर हो तो लास्ट में जिससे मिल रहा है वो दोनों बराबर होते हैं। यानी बी ए जो है बी में मिला और सी में मिला तो दोनों बराबर हुआ।
इसका मतलब ए तो बराबर है, ये है, सी भी बराबर हो जाएगा, इसका मतलब यही हुआ। अब अगला पॉइंट देखते हैं, वो है अवयव का एक अदिश संख्या से गुणन। तो इसके बारे में नेक्स्ट अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। अगली वीडियो में इस चैप्टर का या क्लास 12 के मैट्रिक्स चैप्टर को सीरियल नंबर से बना के आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप वेट करें और इंतज़ार करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।